सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। तो आज हम मेनली बात करने वाले हैं क्योंकि टेंथ का एग्जाम कैंसिल हो गया और मेनली कि टेंथ के बाद अब हमें क्या करना चाहिए। टेंथ के बाद हमारे माइंड में ये चीज आता है, कई सारे फील्ड खुल जाते हैं। टेंथ तक तो भैया जो सब चल रहे थे उसके भेड़ चाल में हम चल रहे थे कि भाई सबको 10वीं करनी है, हमें भी 10वीं करनी है, कुछ सोचना नहीं था। लेकिन अब आ गई सोचने वाली बात। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास कई सारे फील्ड हैं। हम आर्ट्स ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, कुछ कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में आनी चालू कर देती है। साथ ही साथ हम ये भी सोचना चालू कर देते हैं कि हल्का सा इंग्लिश स्पोकन कर लेते हैं, थोड़ा बेसिक कंप्यूटर सीख लेते हैं। तो जितने भी ये सारे डाउट है, इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए आज की वीडियो आपकी है। यानी कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आर्ट्स क्या है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और आगे चल के हम उसमें क्या बन सकते हैं। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, आगे चलकर हम क्या क्या बन सकते हैं। साइंस क्या है, साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और आगे चलकर इसमें क्या बन सकते हैं। डिप्लोमा क्या है, किस किस तरीके से डिप्लोमा किया जा सकता है और कुछ कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए सारी बातें जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग साइड होंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चालू करेंगे सबसे पहले आर्ट्स से कि भैया आर्ट्स क्या होता है। तो आर्ट्स में आप सोचो कि जो आपने, क्योंकि नॉर्मल समझ रहा हूं, कोई बहुत ही बड़ी डेफिनेशन नहीं देने वाला मैं कि भैया आर्ट्स इज द नेम पर्सन थिंग ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं प्रॉपर समझाऊं, जो आपने अब तक 10 तक एसएसटी पढ़ी है, मान लीजिए यही आर्ट्स है। अभी तक आपने जो एसएसटी पढ़ी है यही आर्ट्स है। आर्ट्स के सबसे पहले हम सब्जेक्ट जानते हैं, क्योंकि 10 के बाद ना बहुत सारे सब्जेक्ट को क्या किया गया, सेपरेट किया गया। तो उसका लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए। हम सारे सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं सकते, तो हर सब्जेक्टों का कुछ ग्रुप बना दिए गए। वैसे एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट का नाम है आर्ट्स। आर्ट्स अपने आप में कुछ नहीं है। आर्ट्स मतलब आर्ट्स को ह्यूमैनिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप में कुछ नहीं है, इसके अंदर कई सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो देखो कौन कौन से सब्जेक्ट आता है, पहले मैं सारे सब्जेक्ट की लिस्ट बता दूं कि आर्ट्स में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले जो मेन आपका आता है वो आता है आपका हिस्ट्री। क्या आता है आपका? हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पॉलिटी या पॉल साइंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। उसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। ठीक है, फिर आपको हिंदी और इंग्लिश तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। साथ में अगर गर्ल्स करती हैं तो उन्हें होम साइंस में मिल जाता है। फिर फिजिकल एजुकेशन भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कई सारे सब्जेक्ट आपको आर्ट्स में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आईटी भी मिल जाता है किसी बच्चे को, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सारे आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं, बट मेनली मैंने जो हर जगह होता है, हर स्कूलों में बहुत आसानी से दिखाई देता है, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं। अब कहेंगे भैया क्या हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, 12th में हमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं? सिर्फ 5। यानी कि आप इसको पूरे में से सिर्फ आपको 5 ही चुनने हैं। ठीक है, कुछ कुछ स्कूलों में 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो मैं बता दूं 6 सब्जेक्ट नहीं होते, मेन 5 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है एडिशनल। तो मेनली एक आपको एडिशनल के फॉर्म में भी मिलेगा, तो बेस्ट रहता है एडिशनल के लिए। 12th में बहुत हेल्प मिलती है आपको इस सब्जेक्ट में। अगर लैग कर जाते हो तो ये एडिशनल वाला क्या कर देता है, आपको बचा लेता है, लेकिन वो 12th की बात होती है, 11th में हेल्प नहीं मिलती है। ठीक है, तो मेन बात होगी कि अब 5 सब्जेक्ट चुनना है, तो हम कौन कौन से चुने। ये पहले तो मार्क्स पे डिपेंड करता था, क्योंकि इसमें से कुछ अच्छे सब्जेक्ट है, कुछ अच्छे नहीं है। तो ठीक है, तो ये आपके मार्क्स पे डिपेंड करता था पहले, लेकिन इस बार तो देखो कैसे होता है। तो ये आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो कंपलसरी है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी। ये तीनों सब्जेक्ट तो एकदम कंपलसरी है कि आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, बाकी तो स्कूलों पे डिपेंड करता है। कई सारे स्कूल अपना कुछ स्पेशल कंपल्सन कर लेते हैं कि हमारे स्कूल में ये वाला सब्जेक्ट कंपलसरी है। बट अगर आर्ट्स लेनी है तो कौन कौन से कंपलसरी बताया मैंने आपको? हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी। ठीक है, उसके अलावा बचे 3 सब्जेक्ट हो गए। 2 सब्जेक्ट अब आपके हाथ में होता है, आपको कौन सा चुनना है। कुछ बच्चे इको इको और इंग्लिश ले लेते हैं, कुछ बच्चे ज्योग्राफी और इंग्लिश ले लेते हैं, कुछ बच्चे संस्कृत ले लेते हैं और इंग्लिश। अच्छा, संस्कृत छूट गया था, संस्कृत भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, चलो, तो ये सारे आपके आर्ट्स के अंदर के सब्जेक्ट होते हैं। आर्ट्स आपको समझ में आ रहा है कि आर्ट्स में क्या है, ये सारे मैंने आपको सब्जेक्ट बताए। अब आपको आर्ट्स समझ में आ रहा होगा आर्ट्स क्या है। लेकिन अगर हमने 12th आर्ट्स से कर ली तो हम अब आगे क्या कर सकते हैं। तो अगर आप आर्ट्स साइड से आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं एकेडमिक की बात करूं तो आर्ट्स के बाद आप 3 साल का बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स करोगे, फिर एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स करोगे, फिर पीएचडी के लिए आप लोग आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, ये हो गया आर्ट्स के आगे की लाइन। ठीक है, लेकिन हम जॉब कैसे लेंगे, क्योंकि बीए एमए करने से जॉब तो नहीं मिलेगी, है ना। तो जॉब के लिए भी कई सारी चीजें जो कि बहुत फेमस है, जो आर्ट्स वाले बच्चे सोचते हैं बहुत ज्यादा, वो है आपका यूपीएससी। यूपीएससी के अंदर मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसी के अंदर आपके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी कई सारी बड़ी बड़ी पोस्ट, यानी कि इंडिया की कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पोस्ट यूपीएससी से जुड़ी हुई है, जो कि आर्ट्स के बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है यूपीएससी किसी कोई कॉमर्स या साइंस वाला बच्चा नहीं कर सकता, आराम से कर सकते हैं। यानी कि आर्ट्स वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, पहला स्कोप मैंने आर्ट्स वाले बच्चों को क्या बताया, यूपीएससी। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में आपके सारे
हिस्ट्री पॉलिटी वाले ही सब्जेक्ट होने हैं। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी बट मैं एक एक सब्जेक्ट को आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो यूपीएससी मैंने समझाया। अब इसको और अगर आपको रिसर्च करना है तो आप यूट्यूब पे ढूंढिए, यूट्यूब पे कई सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बना रखी, तो आप यहाँ से नोट कर लो कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, कॉपी पे नोट कर लो और बाद में फिर इन चीजों को स्पेशली रिसर्च करो कि ये चीज क्या है, क्योंकि अभी मैं इनको भी अगर एक्सप्लेन करने बैठूंगा तब तो लगभग 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने बताया यूपीएससी, इसमें आईएएस आईपीएस आईएफएस होते हैं। ये ज्यादा अच्छा आर्ट्स वालों के लिए इसलिए होता है क्योंकि आगे जाके इसमें हिस्ट्री पॉलिटी जैसी चीजें होती है तो बच्चों को आसान रहता है। चलिए, यूपीएससी के अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं एलएलबी। एलएलबी किसके लिए होता है, वकील के लिए होता है। इसे दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप प्राइवेट कॉलेज से कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज से। प्राइवेट कॉलेज में आपको भर के पैसा देना पड़ेगा और गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। आप एलएलबी कर सकते हैं। क्या कॉमर्स साइंस वाले एलएलबी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक चीज याद रखो, आर्ट्स वाले जितने भी कोर्स हैं वो सारे कोर्स कॉमर्स और साइंस वाले बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। बट आर्ट्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हेल्प करते हैं, जैसे हिस्ट्री आपको यूपीएससी में भी पढ़ना है, आर्ट्स में भी पढ़ना है, तो बच्चे अभी से ही आर्ट्स ले लेते हैं कि हमें यूपीएससी में या एलएलबी में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ रही है। उसके अलावा कुछ कोर्सेज बताता हूं मैं। आपका क्या हो गया, यूपीएससी बता दिया मैंने, एलएलबी बता दिया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, किसी भी पुलिस लाइन में जा सकते हैं, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कुछ स्पेशल के लिए छोड़ के जिसके लिए साइंस वाले एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि एनडीए एंड एयरफोर्स। उसमें भी एक स्पेशल कैटेगरी होती है, एनडीए आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं बट कुछ स्पेशल कैटेगरी होती है जहां पे सिर्फ साइंस वाले बच्चे इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उस सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप एलएलबी के लिए जा सकते हो, आप यूपीएससी के लिए जा सकते हो, आप डिजाइनिंग के लिए जा सकते हो, ठीक है, डिजाइनिंग कोर्सेज के लिए जा सकते हो, डिप्लोमा के लिए जा सकते हो। उसके बाद तो ये हो गई हमारी आर्ट्स की बात। वैसे ही बहुत सारी चीजें, बट बहुत सारी चीजें बताना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं मेन चीजें आपको बताता हुआ चलता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। तो नेक्स्ट है आपका कॉमर्स। जब आप कॉमर्स की बात करते हैं तो दो चीजें आपके मगज में आती है कि भैया एक होता है कॉमर्स विद मैथ और एक होता है कॉमर्स विदाउट मैथ। तो विद मैथ और विदाउट मैथ का चक्कर क्या है, तो समझते हैं। देखो, कॉमर्स में पहले मेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी कुछ नहीं होता, हिसाब किताब नंबरों को लिखकर जोड़ना होता है, देखना होता है कौन कौन से फील्ड में जाता है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मैं कॉमर्स विद मैथ से था, ठीक है, बट नॉलेज तो सबकी होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉमर्स में आपका क्या क्या होता है, सबसे पहले मैंने बताया आपको अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में क्या होता है कि नंबरों को जोड़ना होता है, हिसाब किताब जैसा होता है, आप घर का हिसाब किताब करते हो, बस उसे वहां पर हम क्या करते हैं, एक तरीके से करते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक तरीके से करते हैं, तो उसे अकाउंटेंसी कहा जाता है, ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अकाउंटेंसी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, मेरा सजेशन यही रहेगा। उसके बाद आपका इसमें इकोनॉमिक्स आता है, जो कि आपका आर्ट्स में भी था, ठीक है। इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। उसके बाद इसमें आपका आता है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में थोड़ी सी भी मैथमेटिक्स नहीं है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि भैया बिजनेस मतलब मैथ्स होगा, इसमें मैथ्स बिल्कुल भी नहीं है, जीरो मैथमेटिक्स है, सिर्फ थ्योरी है, ठीक है। बिजनेस स्टडीज में सिर्फ थ्योरी है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से ले सकते हो। उसके बाद आएगा आपका इंग्लिश। 4 सब्जेक्ट हो गए, कौन कौन से, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। अब बचा एक सब्जेक्ट, क्योंकि 5 सब्जेक्ट तो लेने पड़ेंगे आपको। तो अब यहां पर आपके सामने होता है ऑप्शन, किसके अंदर, हिंदी और मैथ के अंदर। या तो आप हिंदी लोगे या आप मैथ लोगे। जब आप मैथ लोगे तो आपको कहोगे कॉमर्स विद मैथ, जब आप हिंदी लोगे तो इसे कहा जाएगा कॉमर्स विदाउट मैथ, ठीक है। उसके बाद एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है जो कि स्कूलों पर डिपेंड करता है कि वो एडिशनल में क्या देंगे। तो ज्यादातर क्या होती है, फिजिकल एजुकेशन ही आपके एडिशनल में होती है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। चलिए, अब आप इससे आगे बन क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप आगे बन सकते हैं सीए। सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टेड अकाउंटेंट। इसमें क्या होता है, ये लगभग 5 से 6 साल का कोर्स होता है, ठीक है। 5 से 6 साल के कोर्स के बाद आप एक अच्छी सी कंपनी, रेप्यूटेड कंपनी के सीए यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट बन जाते हैं, यानी कि उस पूरी बड़ी कंपनी का आप लेखा जोखा करते हैं, हिसाब किताब करते हैं। सैलरी बहुत अच्छी होती है इसकी, मतलब नॉर्मल सैलरी ही 50-60 हजार रुपए होती है इसकी, ठीक है। बाकी जैसे जैसा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है सैलरी भी बहुत हाई हो जाती है इसकी। सीए के साथ साथ आप सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं। इसमें लॉ ज्यादा होता है, सीए में अकाउंट ज्यादा होता है, सीएस में लॉ ज्यादा होता है, तो आपको लॉ पढ़नी पड़ेगी। सीएस के अलावा सीएमए भी होता है, ठीक है, और भी कई सारे कोर्सेज होते हैं। तो ये हो गई प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। इसके अलावा कॉमर्स से आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है आप सबकी तैयारी कर सकते हैं अगर आपने कॉमर्स ले रखी है तो, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। 10th बेस से मैंने एक और वीडियो बना रखी है कि 10th पास करने के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम हम दे सकते हैं, तो उसकी लिंक आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि 10th के बाद हम कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हैं। तो वहां पे मैंने पूरी लिस्ट बता रखी है कि भाई 10th के बाद आप कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हो। चलो, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। आपको कॉमर्स पूरा समझ में आ गया कि कॉमर्स में कैसा फील्ड है। कॉमर्स में इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे टैली हो गया, बीजी हो गया। आप 12th करने के बाद टैली और बीजी सॉफ्टवेयर सीखते हैं, टैली और
बीजी सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं और उसके बाद आप किसी भी कंपनी में जाके नॉर्मल लेवल पर काम कर सकते हैं। अकाउंटेंट लेवल पे नहीं, उससे नीचे में आप काम कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। तो कॉमर्स वाले बच्चों के पास ऐसे कई सारे छोटे मोटे स्कोप होते हैं जहां पर वो लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं भैया हम लोग साइंस वाले बच्चों की ओर। देखो वजन आ रहा है चलो देखो, जब हम साइंस वाले बच्चों की बात करते हैं तो यहाँ पे भी दो फील्ड बटते हैं। एक को कहा जाता है, देखो पसीना गिर रहा है, एक को कहा जाता है इंजीनियरिंग और एक को कहा जाता है नॉन इंजीनियरिंग फील्ड, या फिर कैसे भी कहा जाता है कि एक को कहा जाता है मेडिकल और एक को कहा जाता है नॉन मेडिकल। तो अगर सेम बताए तो एक इंजीनियरिंग है एक मेडिकल है, यानी कि एक में आप इंजीनियर बनते हैं एक में आप डॉक्टर बनते हैं। अब ये इंजीनियर तब बनोगे जब आप मैथ लोगे, डॉक्टर तब बनोगे जब आप बायो लोगे। देसी में तो ऐसे ही समझाते हैं कि भैया इंजीनियर बनना है तो मैथ लो और डॉक्टर बनना है तो बायो। तो सब्जेक्ट्स भी कुछ इसी तरीके से बटे हुए हैं। जो मेन मेन आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स आपको दोनों में मिलेगी, केमिस्ट्री आपको दोनों में मिलेगी, इंग्लिश आपको दोनों में मिलेगी, हिंदी आपको दोनों में मिलेगी। कई सारे स्कूलों में हिंदी हटा के फिजिकल एजुकेशन डाल देते हैं, वो अलग बात है, स्कूल पे डिपेंड करता है। बट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश तो मिलेगी, हिंदी मिलेगी। 4 सब्जेक्ट तो दोनों में कॉमन रहेंगे। एक सब्जेक्ट अलग रहेगा क्या, मैथ्स और बायो। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप मैथ्स लेंगे, अगर आप किस में जाना चाहते हैं, डॉक्टर वाली लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आप बायो लेंगे। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, स्कूल पे डिपेंड करता है। मैंने हमेशा बताया कि आपको एडिशनल सब्जेक्ट क्या देंगे और आपके आसपास के स्कूल में क्या चलता है, जैसा चलता है वो वही देंगे। ऐसा नहीं कि आपके दोस्त को कुछ और दे देंगे आपको कुछ और देंगे, अगर स्कूल में वही चलता है तो आपको वही देंगे। ठीक है, चलिए यहां तक तो बात हो गई, मैंने आपको तीनों सब्जेक्टों के बारे में बताया। ठीक है, साइंस में और समझे, जब आप साइंस में उतरते हो तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग वाले बच्चों की, है ना, जो नॉन मेडिकल से, जिन्होंने मैथ्स ले रखी थी। तो वो क्या कर सकते हैं, वो जेई की तैयारी कर सकते हैं, है ना, वो आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं। जेई जेई हो गया, आईआईटी, ठीक है, ये भी वही है। ठीक है, फिर आपका हो गया कौन कौन सा, उसके बाद आपका आ जाएगा बीटेक। ठीक है, तो ये बच्चे बीटेक कर सकते हैं। 3 चीजें मैंने 2-3 चीजें बता दी आपको, जेई, आईआईटी और बीटेक, ये कर सकते हैं। उसके अलावा ये लोग एनडीए के लिए जा सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यही फुल फॉर्म होती है ना, यही होती है एनडीए, है ना। एनडीए के साथ साथ आप किसके लिए जा सकते हो, एयरफोर्स के लिए जा सकते हो। एयरफोर्स के लिए आप एप्लीकेबल होते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप कोस्ट गार्ड के लिए जा सकते हो, कोस्ट गार्ड में भी आप एप्लीकेबल होते हो। नाविक के लिए जा सकते हैं, उसके लिए भी आप एप्लीकेबल होते हैं। सारी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि भैया इस वाले टॉपिक पे एक स्पेशल वीडियो बताओ डेडिकेटेड, कि इसको कैसे करना है। ठीक है, जिस 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 जौन सा कमेंट सबसे ज्यादा बार आएगा या लाइक ज्यादा होगी, मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नॉन कहा था रे बाबा नॉन मेडिकल वाला। अब जिसमें आपने बायो ले रखी है उसमें क्या होगा, तो जिसमें आपने बायो अगर ले रखी है तो बायो में देखो कई सारी चीजें होंगी। बायो में आपका डॉक्टर के लिए जब आप आगे जाओगे तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, आप डॉक्टर के लिए कई सारे डॉक्टर है, एमबीबीएस, एमडीएस, कई सारे होते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा था, लिखा है इसके ऊपर, हाँ देखो क्या क्या होता है बता रहा हूँ, अगर दिख जाए तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ देखो, एक होता है आपका एमबीबीएस, एक होता है बीडीएस, और एक होता है बीएचएमएस, और एक होता है एमयूएमएस। बाकी ये आपकी जिम्मेदारी, आपको रिसर्च करना है कि चीजें क्या होती है। ये बायो वाले बच्चे इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि अब इसके अलावा अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो आपके सामने 10th के बाद ऑप्शन होता है कि हाँ हम 12th नहीं करना चाहते, हम करना चाहते हैं कुछ नया, कुछ भारी भरकम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिप्लोमा कर सकते हो। बहुत भारी भरकम तो नहीं है, लेकिन जल्दी जॉब दिलाने के लिए आपकी हेल्पफुल होती है। लेकिन ये याद रखना, जो चीज जल्दी है मिलेगी वो उतनी तगड़ी नहीं मिलेगी। तो डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हैं तो डिप्लोमा के लिए सबसे पहले आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो। पॉलिटेक्निक में कई सारी चीजें होती है, एक इंजीनियरिंग कोर्स होता है मान लीजिए। तो इंजीनियर बनने के लिए कई सारे ट्रेड, कई सारे ब्रांचेस होती है, जैसे कि आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, उसके अलावा आप इलेक्ट्रिकल बन सकते हैं, मशीनिस्ट हो गया, है ना, और भी कई सारे कोर्सेज है। इसके लिए भी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है कि कौन कौन से कोर्स होते हैं पॉलिटेक्निक के अंदर, ये आई बटन में लिंक है। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेना कि कौन सी वीडियो है और उसमें कौन कौन से, पहले ये वीडियो पूरी देखना, फिर जाके इन सारी वीडियो को चेक करना। अभी रिसर्च करना चालू कर दो, ये नहीं कि किसी के दबाव में आके हमें ये लेना है, खुद से सोचो यार कि कौन सी चीजें अच्छी लगती है वो लेना। ठीक है, चलो पॉलिटेक्निक हो गया। उसके बाद आता है आपका आईटीआई। आईटीआई होता है छोटा पॉलिटेक्निक, यानी कि पॉलिटेक्निक का ही छोटा भाई होता है ना। तो ये थोड़े कम इयर्स का होता है। पॉलिटेक्निक 3-3 साल का होता है, ये 2 साल और 1 साल का भी आपको देखने को मिलता है। कोर्सेस आपको सेम मिलते हैं, इसमें भी आपको सिविल मिल सकता है, मैकेनिकल मिल सकता है, फिटर मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल मिल सकता है। ठीक है, अब आओ कि नहीं भैया अब और कुछ भी कर बताओ, तो और कुछ में आप क्या कर सकते हो कि आप इंग्लिश स्पोकन का कोर्स कर सकते हो।
अगर आपकी इंग्लिश स्पोकन सही हो जाएगी तो आप किसी भी इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जाके या नेशनल कॉल सेंटर में जाके वर्क कर सकते हो, बट उसके लिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एक तरीका मैंने बता दिया कि 10th के बाद एक और स्कोप ये है कि आप इंग्लिश स्पोकन कर लो। अगर आपकी इंग्लिश स्पोकन बहुत अच्छी हो जाती है, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो, तो आप किसी भी कॉल सेंटर, अच्छे कॉल सेंटर सुनते ही लगता है अरे बहुत बेकार सी प्लेस होगा, नहीं, कॉल सेंटर में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉल सेंटर होते हैं जहाँ पे इंग्लिश में आपको कॉल टेक और वो करना चाहिए, सॉरी कॉल लेना वो करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इंग्लिश सीख सकते हो भैया, स्पोकन सीखो और जाओ कॉल सेंटर में और मौज करो। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कहोगे कि भैया अगर कंप्यूटर सीखने का मन करे, तो अगर आप बेसिक कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो मत सीखो। बेस्ट सजेशन है, अगर आप इंग्लिश कह रहा हूँ, बेसिक कंप्यूटर सीखना चाहते हो तो बिल्कुल मत सीखना। ठीक है, कि ऐसी मजे में अरे खाली है 2-3 महीना कंप्यूटर सीख लेंगे आओ, तो ऐसा वाला नहीं करने की हो रही, कंप्यूटर सीखने की नहीं हो रही। हाँ, अगर आपको जॉब लेना है डेडिकेटली तो कई सारे कोर्सेज हैं कंप्यूटर के अंदर भी। आप एक्सेल के ऊपर अपनी अच्छी कमांड कर सकते हैं, एक्सेल बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आपकी एक्सेल के ऊपर अच्छी कमांड बन गई तो कई सारी कंपनी आपको 20 से 25 हज़ार सैलरी देने के लिए बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो आप एक्सेल पे बहुत अच्छा कमांड कर सकते हैं, तो जाना तो एक्सेल के लिए जाना। और भी कोर्सेस है, मैंने ये नहीं कहा कि बाकी और कुछ है ही नहीं, बट एक मैं आपको स्कोप अगर बताना चाहूँ तो एक्सेल है। अगर आप कंप्यूटर सीखे तो एडवांस एक्सेल तक जाए, बहुत अच्छा स्कोप है उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ना कंपनियां बड़े बड़े लोगों को नहीं रखती, ऐसे छोटे जो लोग होते हैं जो एक्सेल सीख लेते हैं उन्हें रख लेती है, 20-25 हज़ार देती है, क्योंकि बाकी सब 40-45 मांगेंगे। और ये जो एक्सेल सीखने वाले लोग हैं ना, ये कम पैसों में बहुत अच्छा काम कर देते हैं, तो इनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। चलो, वीडियो बहुत लंबी खिंच चुकी है ऑलरेडी, तो आज की बात यही रखते हैं। एक वीडियो में सारी बातें बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो और भी मैंने 10th बेसिक कई सारे कोर्सेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सारी वीडियो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो 10th रिलेटेड है। आप 10th के बाद ये सारी वीडियो देखो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, आंसर मिलेगा।